हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे बीपीओ कॉलर कैसे बने। बीपीओ क्या है, बीपीओ में जॉब के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, एजुकेशन क्या होती है, बीपीओ की सैलरी क्या होती है, बीपीओ कॉल सेंटर के फायदे क्या रहते हैं और आप किन फील्ड में जॉब कर सकते हो और बेस्ट करियर बना सकते हो। तो दोस्तों, चलिए हम आज पहले टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं कि बीपीओ क्या है। किसी भी कंपनी को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए एक सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम अपने सर्विस प्रोवाइडर यानी कि सिम कार्ड कंपनी का कॉल करते हैं तो उससे कस्टमर केयर अधिकारी बात करता है। वह जो हमें जानकारी देता है उसे ही कॉल सेंटर कस्टमर सर्विस कहते हैं। इसी तरीके से कुछ विदेशी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को इंडिया में बेचने के लिए यहाँ के कॉल सेंटर हायर करती है और उनके कमीशन के रूप में पैसे मिलते हैं। इससे कोई खास डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप कोई हाई स्कूल किया है या फिर 10th कंप्लीट किया है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलने में अच्छे होते हो, तो आप कॉल सेंटर में अप्लाई कर सकते हो। और ऐसे ही जो हम एक सर्विस उपलब्ध करते हैं उसे बीपीओ कह सकते हैं। बीपीओ को दूसरे नाम से कॉल सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि बीपीओ और कॉल सेंटर क्या है, तो आज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि बीपीओ और कॉल सेंटर एक ही होता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि बीपीओ में जॉब के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। बीपीओ कॉल सेंटर दो तरह के हो सकते हैं। एक तो डोमेस्टिक कॉल सेंटर होता है और एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर होता है। डोमेस्टिक कॉल सेंटर में आपको इंडिया के कॉल्स करने रहते हैं, इंडिया के प्रोडक्ट बेचनी रहती है। और इंटरनेशनल कॉल सेंटर में आपको आउट ऑफ इंडिया के प्रोडक्ट और कॉल करने रहते हैं। अब हम ज़रूरतों की बात करें कि आप कौन से में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप डोमेस्टिक में अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपकी हिंदी अच्छी होना ज़रूरी है। इंग्लिश थोड़ी कम होगी तो चलेगा। पर अगर आप इंटरनेशनल में अप्लाई करना चाहते हो तो आपका इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए और इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका अच्छे वे में होना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश कम्युनिकेशन में इंटरनेशनल जो भी क्लाइंट्स रहते हैं वो बाहर के रहते हैं, उनके टाइमिंग के हिसाब से उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। तो वो दोनों एक अलग सेक्टर हो गए, एक डोमेस्टिक कॉल सेंटर और एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर। अगर हम देखने जाते हैं तो डोमेस्टिक कॉल सेंटर में आपको अर्निंग का चांस लिमिटेड होता है, जब इंटरनेशनल कॉल सेंटर में आपको एक हाई क्वालिफिकेशन के साथ अच्छे लेवल पे सैलरी मिल सकती है। तो दोस्तों, ये हो गया कि आप कौन से में अप्लाई कर सकते हो, डोमेस्टिक में या फिर इंटरनेशनल में। तो आपको जो भी कंफर्ट लगे, आपकी जो भी स्किल रहती है उसके हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे टॉपिक के साथ, वो है एजुकेशन क्या होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एजुकेशन इतनी खास मायने नहीं रखती है बीपीओ में, क्योंकि हर एक बंदा बीपीओ से स्टार्टिंग करता है। 10th या फिर 12th पास जो भी होता है या फिर ग्रेजुएशन किया होता है वो भी बीपीओ में अप्लाई कर सकता है। और जिसने कम्युनिकेशन स्किल कोर्स अच्छा किया होता है, जिसका कम्युनिकेशन स्किल का एक कोर्स कंप्लीट होता है, सेल्फ डेवलपमेंट का कोर्स कंप्लीट होता है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से बीपीओ हैंडल कर सकता है। बीपीओ में जॉब करने के लिए एजुकेशन से ज़्यादा उसका बोलना, उसका वे ऑफ टॉकिंग और उसका जो सॉफ्ट स्किल है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो दोस्तों, ये हो गई एजुकेशन की बात। अब मैं आपको बताऊंगी कि सैलरी कितनी होती है। भारत में एक बीपीओ एग्जीक्यूटिव की एवरेज सैलरी लगभग 2 लाख जितनी होती है, वो भी ईयरली वो कमाता है। अगर एक्सपीरियंस होगा तो उसकी सैलरी बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप 2 लाख ईयरली मतलब कि मंथली आप 15 से 17 हज़ार कमा सकते हो। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है और आप जाना चाहते हो तो अच्छी तरीके से जा सकते हो। इन फ्यूचर अगर आपका काम अच्छा रहा और आपका जो भी टारगेट वगैरह है, सेल्स वगैरह है, वो अच्छा रहा, तो आप प्रमोशन भी पा सकते हो और आगे बढ़ने के चांसेस भी आपके रहते हैं। तो दोस्तों, बीपीओ हर एक बंदे के लिए एक स्टार्टिंग चांस होता है अगर उसको एक अच्छे लेवल पे काम करना है तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी बात हो गई कि सैलरी कितनी मिलेगी और एजुकेशन क्या होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि बीपीओ कॉल सेंटर के फ़ायदे क्या होते हैं। पहला फ़ायदा है कि कम पढ़े लिखे लोग जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है अपनी बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। मतलब कि अगर किसी का कम्युनिकेशन अच्छा है बट वो किसी कारणवश पढ़ नहीं पाया है तो भी वो उसमें अप्लाई कर सकता है। आउटसोर्सिंग कंपनी को कम लागत पर स्टाफ मिल जाता है। मतलब कि जो ये कंपनी होती है जो कॉल सेंटर चलाते हैं उसको कम मतलब कि बहुत
कम रेट में बीपीओ कॉल सेंटर के जो भी कॉलर्स रहते हैं वो मिल जाते हैं। सस्ता स्टाफ होने की वजह से कंपनी को ज़्यादा मुनाफा होता है। मतलब कि अगर एक सस्ता स्टाफ मिलता है तो कंपनी बहुत अच्छी तरीके से चल जाती है। पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि डिग्री वगैरह तो होता है पर वो कहीं पे जॉब नहीं पा सकते किसी ना किसी कारणवश, या फिर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो जॉब नहीं मिलती है, तो उसको भी रोजगार मिल जाता है। कॉल सेंटर का ऑफिस आप किसी भी छोटे छोटे शहर में खोल सकते हो। अगर आप बीपीओ कॉलर बनते हो तो आप अपना बीपीओ भी ओपन कर सकते हो। कोई भी छोटी छोटी जगह पे आपका बीपीओ और आपका कॉन्सेप्ट ओपन हो सकता है। बीपीओ कॉल सेंटर को अपने अप्लाइज की ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मतलब कि उसके जो एग्जीक्यूटिव आते हैं उनको इतना ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी वे ऑफ टॉकिंग में अच्छे होते हैं और वो जानते हैं कि किसके साथ कैसे बात करनी है। तो ये हो गए कि बीपीओ कॉल सेंटर के फ़ायदे क्या होते हैं। अगर वहाँ पे कोई कॉलर काम कर रहा है तो उसके लिए भी ये फ़ायदे अच्छे हैं, और अगर कोई नया बीपीओ खोलना चाहता है तो भी उसके लिए ये फ़ायदे हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आप कौन सी फील्ड में जॉब कर सकते हो अगर एज एन बीपीओ कॉलर आप आगे जाना चाहते हो तो। एक होता है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ऑपरेशंस मैनेजमेंट में आपको बीपीओ एज एन बीपीओ कॉलर की तरह काम करना रहता है, जिसमें आपको अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट के कॉल्स दिए जाते हैं, क्लाइंट्स के कॉन्टेक्ट दिए जाते हैं, या फिर एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह आपको काम दिया जाता है। अब हो गया कंटेंट मैनेजर। एक कंपनी आती है कि जो पूरे कंटेंट रेडी करती है, टाइपिंग के लिए देती है, वो सारा जो काम आता है वो भी बीपीओ सेंटर में आता है। रिसर्च और एनालिसिस। रिसर्च और एनालिसिस में अगर आप देखने जाते हैं तो जो रिसर्च करते हैं, कोई चीज़ का रिसर्च करने के बाद उसका एनालिसिस करना और उसके रिगार्डिंग जो भी कॉल्स वगैरह आते हैं क्लाइंट्स के या फिर कस्टमर्स के, वो वैसी कंपनी में काम करना भी एक अच्छी बात है। लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज के एक बीपीओ कॉल सेंटर के कॉलर्स भी काम कर सकते हैं। जो कई बार होता है कि फ़ोन्स आते हैं कि कैसे क्या लीगली काम करना है, क्या नहीं करना है, तो वो सारे कॉल्स भी हैंडल करते हैं। ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, ये सबसे बेस्ट और अच्छा ऑप्शन होता है बीपीओ कॉलर्स के लिए, क्योंकि उनका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होता है, वो लोग अच्छे से बात कर सकते हैं, सॉफ्ट स्किल होती है, सेल्फ डेवलपमेंट होता है, तो वो ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी में जा सकते हैं। डेटा एनालिसिस। जो भी बीपीओ कॉलर्स होते हैं वो कई टाइम से डेटा एनालिसिस करके ही ये कॉलर्स वाला काम करते होते हैं, क्योंकि उनके पास क्लाइंट होते हैं। तो क्लाइंट कैसा है, क्या है, उनके साथ कैसे कम्युनिकेशन हो रही है, वो सारी बातें अगर हम देखने जाते हैं तो एक डेटा एनालिसिस में रिलेटेड होती है। तो अगर उनको ये काम दिया जाता है तो वो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती और मैनेज कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप बीपीओ कॉलर बन चुके हो, अगर आप बीपीओ कॉलर होने के बाद क्या करना चाहते हो और कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो, तो आप इन सारी फील्ड में जा सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है तो। अब ये बात हो गई कि जॉब कौन सी फील्ड में कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बीपीओ में आपका करियर क्या रहेगा। बीपीओ कॉल सेंटर दो तरह के होते हैं, इस इंटरनेशनल और दूसरा डोमेस्टिक कॉल सेंटर। इंटरनेशनल कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हो। डोमेस्टिक कॉल सेंटर में अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है तब भी आपको जॉब आसानी से मिल सकती है, क्योंकि डोमेस्टिक कॉल सेंटर में ज़्यादातर कस्टमर हिंदी में ही बात करते हैं। उसके अलावा आपको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत ज्ञान और टाइपिंग स्पीड भी होनी आवश्यक है। अगर आप कॉल सेंटर में बीपीओ में जॉब करना चाहते हो तो आपके पास क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। क्वालिफिकेशन में आपका 10th 12 और आपका ग्रेजुएशन भी चलेगा। दोस्तों मैं ये बार बार बता रही हूँ क्योंकि 10 12 और ग्रेजुएशन ये कॉमन चीज़ होती है जो कि हर एक इंसान करता होता है। बीपीओ कंपनी में जॉब करने के लिए आपको ज़्यादा क्वालिफाई होने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि आप स्कूल या कॉलेज के बाद भी कॉल सेंटर में काम कर सकते हो। अगर आप आपका करियर चाहते हो तो आप बीपीओ में ज़रूर जा सकते हो, उससे आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, सॉफ्ट स्किल अच्छी होगी, और आगे जाके आप कस्टमर केयर मैनेजर बन सकते हो, या फिर सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हो, या तो फिर सीआरएम सॉफ्टवेयर के एक अच्छे से काउंसलर बन सकते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही होती है।
दोस्तों, ये जो आप करने के लिए आपका प्रोफ़ेशन होना भी ज़रूरी नहीं है, बट आपको एक क्लियरिटी मैं दे दूँ कि अगर आपका प्रोफ़ेशन नहीं है, तो आप कस्टमर से बात कैसे करते हो, वो वे होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें एक करियर में बहुत मायने रखती है। तो आपको अगर कम्युनिकेशन स्किल के क्लास करने हैं, तो भी आप कर सकते हो। तो आपको आगे जाके बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। तो दोस्तों, ये हो गया कि बीपीओ कॉल सेंटर में क्या-क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एज़ एन कॉलर आप क्या काम कर सकते हो और आपकी सैलरी क्या हो सकती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपको इस वीडियो में दी है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी प्रश्न है या फिर कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और अगर आपको कोई दूसरे टॉपिक पे भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो भी आप एक कमेंट में बता सकते हो। मैं आपको वहाँ पे आंसर दे दूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो। थैंक यू सो मच।